हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ के बारे में और स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए ये वीडियो है जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद एलिजिबल होंगे और मॉक अप राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अपने सीटें देख रहे हैं। तो ये वीडियो मेनली उनके लिए है, लेकिन हम इसमें रिवाइज कट ऑफ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और पेड काउंसलिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट नंबर 9545955519 पे कांटेक्ट करके आप हमसे सारी डिटेल्स ले सकते हो। अब बात करते हैं, ऑलरेडी राउंड 1 का जस्ट अलॉटमेंट आया और काफी सारे डॉक्टर्स पैनिक हो चुके हैं ऑलरेडी। काफी जगहों पे रूमर्स भी आ रहा है कि आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा ही नहीं या आएगा। तो जैसे 2019 में सिर्फ 30 या 34 मार्क्स डाउन हुए थे, सेम वही चीजें होने वाली है। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में हमेशा बोला है कि रिवाइज कट ऑफ किसी भी ट्रेंड पे फॉलो नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि 2019 में इतना मार्क्स हुआ था, 2020 में इतना हुआ, तो 21 में भी इतना होगा, इट विल बी टोटली रॉन्ग थ्योरी। ये चीजें इस तरह से वर्कआउट ही नहीं करती हैं। ये चीजें टोटली डिपेंड करती हैं आपके कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट है। अगर मैं लास्ट ईयर की मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल से आप समझो, राउंड 1 में भी आपकी ऑलमोस्ट सीटें फिल हो गई थी, लेकिन राउंड 2 जब हुआ आपका ऑल इंडिया का, और उसके बाद जो सीटें जो सीटें रिटेन की गई थी स्टेट्स को, क्योंकि पहले ये रूल था कि जो आपकी सीटें बच जाती थी वो आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को दे दी जाती थी, स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी जाती थी। लास्ट ईयर जो आपकी सीटें रिवर्ट बैक हुई थी उनकी काउंटिंग थी सिर्फ 3333। जी हाँ, केवल 3300 सीटें ही आपकी रिटेन हुई थी और आपका जो कट ऑफ डाउन हुआ था वो 90 और 95 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट चीजें डाउन हुई थी। तो अगर आप राउंड 1 की सिर्फ रिपोर्टिंग या सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर पे बेस्ड के बात कर रहे हो, या जो प्रोविजनल लिस्ट आया था या जो फाइनल लिस्ट आई थी उस पे अगर आप ये देख रहे हो कि 18,000 सीटें फिल हो गई हैं, तो मेरे को तो इस बार अलॉटमेंट या इस बार तो रिवाइज कट ऑफ ही नहीं आएगा, ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीजन समझो आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो 18,000 डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया में ऑल इंडिया के लिए ही अप्लाई किया। इन्होंने अपने स्टेट और साथ में अलग अलग स्टेट्स के भी काउंसलिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इनको वहां पे भी सीटें अलॉट हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे मिले हैं जिनको एक साथ 2-2, 3-3 स्टेट्स में सीटें अलॉट हुई हैं। काफी सारे डॉक्टर्स जो हमारे पेड सर्विसेज लिए हैं उनको भी एक साथ 4-4 स्टेट्स में सीटें अलॉट हो रखी हैं आज के टाइम पे। तो एक डॉक्टर ये चारों सीटें तो फिल नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये 3 सीटें वैकेंट करेंगे और सिर्फ एक जगह लेंगे। तो वही सेम चीज होगा, ये जो 18,000 डॉक्टर्स को अलॉटमेंट मिला है, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जाके सीटें ले लेंगे। इसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो फ्री एग्जिट लेंगे और स्टेट्स में जाके अपनी सीटें लेंगे, या बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जिनको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिली हैं, अगेन दे विल टेक द फ्री एग्जिट और अपने स्टेट्स में जाके अप्लाई करेंगे। तो ये 18,000 देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। इट डजंट मीन एनीथिंग। जब तक आपकी अलॉटमेंट नहीं हो जाती, जब तक राउंड 2 की काउंसलिंग ओवर नहीं हो जाती, कोई भी अगर बोल रहा है कि आपका रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा या सिर्फ 30 मार्क्स डाउन होगा, 40 मार्क्स डाउन होगा, इट विल बी टोटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं है। जैसा मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ नए रूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। पहले आप एनआरआई करने के लिए आपको राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करना पड़ता था, राउंड 1 में ही आप चीजें चेंज कर सकते थे। इस बार आपको राउंड 2 में भी ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी कैटेगरी चेंज करके एनआरआई कर सकते हो, जो लास्ट ईयर तक नहीं था। अब मैं बात करता हूं उन डॉक्टर्स के लिए, मेनली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए देख रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप मॉपअप में एलिजिबल होते हो, यानी कि रिवाइज कट ऑफ में जब आप एलिजिबल हो जाते हो, सारे स्टेट्स की एज वेल एज ऑल इंडिया की और एमसीसी की भी काउंसलिंग के लिए जो मॉपअप रजिस्ट्रेशन है वो फिर से ओपन किया जाएगा और यहाँ पे आपको फी पे करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा सारे स्टेट्स एज वेल एज ऑल इंडिया के अंदर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्चुअली 2 है अभी के टाइम पे। पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने हमेशा से बोला कि आप एलिजिबल तो हो रहोगे रिवाइज कट ऑफ में, बट सीटें आपको नहीं मिलेंगी। उसका मैं रीजन यहाँ पे दे रहा हूँ आपको कि आप अगर मॉपअप के लिए देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ही प्लान कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉपअप राउंड ही एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको सीटें मिलेंगी। अदरवाइज स्ट्रे वैकेंसी में अगेन चांसेस बनेगा, मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन जो भी चीजें होनी है वो इस बार सिर्फ और सिर्फ मॉपअप में ही होनी है। क्योंकि मॉपअप राउंड के बाद जितनी भी टाइप की सीटें रहेंगी स्ट्रे वैकेंसी के लिए, वो टोटली जनरल को कन्वर्ट कर दी जाएंगी। एनआरआई कोटे की हो या XYZ कोई भी कैटेगरी की सीटें हो,
वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपकी नॉर्मल सीटों में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑल इंडिया और डीम्ड के लिए देख रहे हैं। मॉपअप ने आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है या जो भी आपने कॉलेजेस के ऑप्शंस फिल किए हैं, वही सेम ऑप्शन आपके स्ट्रे वैकेंसी में भी रहने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रे वैकेंसी में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट अलाउड है। इस बार की काउंसलिंग में ये आप ध्यान दो। होगा क्या कि हो सकता है आप पहले सपोज करो आप कोई XYZ कॉलेजेस की सीटें फिल करके रखे हो, XYZ ब्रांचेस के लिए फिल करके रखे हो, लेकिन मॉपअप में वहां पे तो नहीं अलॉट हुआ। देन आपको आइडिया लगेगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सेम यूनिवर्सिटी के दूसरे ब्रांच में या दूसरे कैंपस के अंदर वही सेम सीटें खाली हैं, लेकिन अगर आपने उसकी चॉइस फिलिंग नहीं की रहेगी राउंड वन में, सॉरी मॉपअप राउंड में, तो आपके लिए उसका ऑप्शन नहीं बनेगा। यही रीजन है कि मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि अगर आपने रैंडम या स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हो तो चीजें आप सारे रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान देके करो, क्योंकि आज तक के ये रूल है, जैसा कि एमसीसी हर मोमेंट पे एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर मॉपअप के लिए कोई और रूल या कोई और सिनेरियो चेंज होता है तो इट विल बी प्रॉब्लम टू यू, बट अभी भी उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। आपकी मॉपअप राउंड के अंदर जो भी चॉइस फिलिंग रहेगी वो एज इट इज आपकी स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अपनी जो भी चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी इवन आप रैंडम भी प्ले कर रहे हो या किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप क्या करो, इन चीजों के लिए आप एक काउंसलर की हेल्प जरूर लें, वरना लास्ट में जैसा मैं हमेशा वीडियोस में बोलते हूं, रिवाइज कट ऑफ में आप एलिजिबल रहोगे लेकिन सीटें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारे स्टेट्स की एज वेल एज ऑल इंडिया की राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो एक साथ होने वाली है। और अगर आप शेड्यूल की देखोगे तो मैक्स टू मैक्स 5 to 6 डेज में पूरे मॉपअप राउंड को रैप अप कर दिया जा रहा है। पूरा अलॉटमेंट सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चॉइस फिलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 डेज का ही टाइम मिल दिया जा रहा है। इसलिए इन चीजों को ध्यान दे के ही अपनी चीजें करें, क्योंकि अभी वो टाइम है जब आपको ध्यान देना होगा, चीजें देखना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर आपके स्कोर अच्छे हैं, आपके 240 प्लस 220 प्लस या 225 तक भी जनरल में आपके स्कोर है, या 220 प्लस भी है, इवन 210 प्लस भी है, तो इट्स द मोमेंट जब आप अपने लिए ये देखो कि आप कहां कहां पे कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाएंगे, ऑल इंडिया एज वेल एज सारे स्टेट्स की काउंसलिंग एक साथ ओपन होगी, तो उसमें आप यही कंफ्यूज होकर रह जाओगे उस मोमेंट पे कि एलिजिबल तो हो गया, मैं राजस्थान में अप्लाई करूं कि छत्तीसगढ़ में अप्लाई करूं कि बिहार में अप्लाई करूं या यूपी अप्लाई करूं या कर्नाटका अप्लाई करूं। और अगर आप सारे स्टेट्स में अप्लाई करने गए तो सारे स्टेट्स की सिक्योरिटी फीस आप देखोगे तो जितनी आपकी टोटल फीस नहीं है उससे ज्यादा तो आप सिक्योरिटी फीस अलग अलग स्टेट्स में जाके आप फिल कर चुके रहोगे। और उसमें भी अगर आपने कुछ भी रैंडम प्ले किया तो चांसेस क्या होगा कि आपके एटलीस्ट 10 to 50 लाख रुपीस इन्हीं चीजों में वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपने रैंडम प्ले किया है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को भी फोरफिट किया जाएगा। इन चीजों को ध्यान दें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियोस में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।